गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। कल करंट अफेयर क्लास अपलोड नहीं हो पाई थे, तो आज उसको हम अपलोड करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि तुवालू देश की भौगोलिक सरहद किस महासागर से घिरी हुई है। देखिए, एक देश है तुवालू, ठीक है। तुवालू देश चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी नासा ने बोला कि ये देश आने वाले कुछ सालों में डूब जाएगा, क्योंकि ये द्वीपीय देश है, ये ठीक है, समुद्र के बीच में स्थित है। इसलिए नासा ने बोला कि ये आने वाले कुछ समय में जो ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं उसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जल स्तर, और ये डूब जाएगा। तो इसीलिए देश चर्चा में है। तो इस देश के बारे में हम जानेंगे। तुवालू देश की भौगोलिक सरहद किस महासागर से घिरी हुई है। तो ऑप्शन दिया है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा सही हो जाएगा? प्रशांत महासागर सही हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर को राउंड कर देते हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। कहता क्या है? तुवालू, जिसे पहले कहा जाता है इलाइस आइलैंड, ठीक है, इलाइस आइलैंड, प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी क्या है? बयाकू। राजधानी क्या है तुवालू देश की? बयाकू। ये देश जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। इसके निकटवर्ती देश किरिबाती हैं, समोआ है, फिजी है। ये भी पूछ सकता है। तुवालू देश के जो निकटवर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं? किरिबाती है, समोआ है, फिजी है। अब एक बार मैप में आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यह देश 4 द्वीप और 5 एटाल से मिलकर बना हुआ है। 12,373 लोगों की जनसंख्या के साथ यह दुनिया का तीसरा कम जनसंख्या वाला संप्रभु देश है, ठीक है। इसमें कम आबादी वाले देशों में केवल वेटिकन और नारू ही है। मतलब आप देखोगे वेटिकन सबसे छोटा है, उसके बाद नारू है, फिर तीसरा ये है, ठीक है, तुवालू। फिर आगे देखेंगे। क्षेत्रफल के लिहाज से महज 26 वर्ग किलोमीटर के दायरे के साथ यह दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। केवल वेटिकन सिटी, जिसका ये दिया हुआ कि क्षेत्रफल क्या है, मोनाको और नारू, ठीक है। क्षेत्रफल से देखा जाए चौथा है, जनसंख्या में देखा जाए तो तीसरा छोटा देश है। इस तरह प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है तूफान हेलेन का प्रकोप कहाँ देखने को मिला है। अब आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि हेलेन तूफान, ये जाके सर्च करना है कि तूफान का नामांकरण कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम कैसे पड़ा, हेलेन। अब इसमें ऑप्शन दिया दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व अमेरिका। इसमें सही हो जाएगा दक्षिण पूर्व अमेरिका। आगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट है। सियाचिन से, कारगिल से, पाकिस्तान से, रूस से। तो ऑपरेशन मेघदूत आप देखोगे ये सियाचिन को जब विजय किया गया था उस दौरान ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सियाचिन। आगे देखेंगे, थोड़ा विस्तार देखते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम दिया गया था मेघदूत। क्या था? मेघदूत। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। हाल ही में किसने सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया है? सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्र का अनावरण किया गया। इसे 3 शहरों में देखेंगे तो हम किया गया है एक साथ। एक पुणे में लगाया गया है, दूसरा दिल्ली में लगाया गया है, तीसरा कोलकाता में लगाया गया। अब इसमें लेकिन आपको बताना है कि किसने इसका अनावरण किया है, मतलब उद्घाटन किया है। जिसमें हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया हैं, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अश्विन वैष्णव ये रेल मिनिस्टर हैं, और एक मंत्रालय और है इनके पास, आपको बताना है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी हैं। तो इसमें सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने किया है अनावरण। प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया है इसका। 3 शहरों में लगाया गया है। कहाँ कहाँ पे? पुणे में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल। अब देखिए, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित आयोग। अभी ये पश्चिमी घाट क्यों आ गया ये करंट में? क्योंकि अभी क्या हुआ कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित एक कमेटी गठित की गई थी कि उसका कैसे उसे संरक्षित किया जा सकता है। रंगराजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति या नारायणन समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही हो जाएगा कस्तूरी रंजन समिति। कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया था कि आप एक रिपोर्ट दीजिए कि इसका संरक्षण कैसे किया जाए। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कर्नाटक सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए से ये अभी चर्चा में आया है पश्चिमी घाट। अब देखोगे अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का एक अध्याय पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। नीति आयोग राज्य डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। जिसमें आप देखोगे एक है कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच है, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप करके एक प्रोग्राम चला रहा है। तो उसमें आप देखोगे तेलंगाना दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश दिया, तमिलनाडु दिया, केरल दिया है। तो इसमें सही आप देखोगे तो हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा सही हो जाएगा? तेलंगाना सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा विस्तार देखते हैं। नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच, ठीक है, WEP, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया। यह
बी हब और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यह मंच वित्त और मेंटरशिप की कमी जैसी समस्याओं से निपट कर महिला उद्यमिताओं का समर्थन करता है। यह डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं और बाजार संबंधों पर केंद्रित है। 30,000 से अधिक महिला उद्यमिता और 400 मेंटर इस मंच का हिस्सा हैं। बी होप राज्य में WEP से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसका फास्ट, ठीक है, फास्ट है, जो समाचार में था, किस देश में स्थित है? तो चीन में है, रूस में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। तो इसका सही हो जाएगा चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। ये एक तरीका टेलीस्कोप है जो चीन ने लगाया हुआ है, सबसे लंबा। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का कन्नूर केरल, कलपक्कम तमिलनाडु, कोझिकोड केरल, अन्नामलाई। तो इसमें देखोगे सही हो जाएगा कन्नूर केरल। कौन सा? कन्नूर केरल सही हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं डिटेल में क्या है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ठीक है। अब केरल के राज्यपाल के बारे में जानना चाहिए क्योंकि बीच बीच में चर्चा में रहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल के कन्नूर में किल्ट्रॉल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से और 42 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया था। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देगा, जो रक्षा और इलेक्ट्रिकल वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। यह सुविधा वैश्विक मानकों को पूरा करते हुए प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है। मुख्यमंत्री विजयन ने इलेक्ट्रॉन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों को आधुनिक बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की, जिसके लिए 395 करोड़ रुपए की मास्टर योजना तैयार है। लक्ष्य केरल को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का केंद्र बनाना है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम, ठीक है, के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का लक्षित उत्पादन क्या है? तो ये डेटा है एक तरीके से, इसको आप बस देख लीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा 11.20 लाख टन। कितना? 11 सही हो जाएगा। अब इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं। नाविका सागर परिक्रमा अभियान द्वितीय, ठीक, में इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय नौसेना के जहाज़ का क्या नाम है? नाविका सागर परिक्रमा अभियान चल रहा है, दूसरा अभियान है ये, पहला हो गया है। तो उसमें भारतीय नौसेना का एक जहाज़ इस्तेमाल किया जाए, उसका नाम बताना है आपको। INS तारिणी, INS हिंद, INS विजय, INS दुर्ग। तो इसमें सही हो जाएगा INS तारिणी। कौन सा? INS तारिणी, ठीक है, ये हो गया। तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय के लिए यात्रा शुरू की, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह डबल हैंडेड मोड में, अच्छा अभी ये देखिए एडमिरल है नौसेना के, अभी वायुसेना के एयर मार्शल की नियुक्ति हुई है और उसका नाम आपको बताना है कि अभी हाल ही में किसे वायुसेना के एयर मार्शल बनाया गया है। दिखाकर रवाना किया। डबल हैंडेड मोड में भारतीय महिलाओं द्वारा पहली वैश्विक परिक्रमा, जो भारत की समुद्री शक्ति और महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2017 में शामिल किया गया INS तारिणी ने 66,000 से अधिक समुद्री मील की यात्रा की है और कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया है। जहाज उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा, संचार प्रणालियों से लैस है। अधिकारियों ने 3 साल से भी अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया, जिसमें कमांडर अभिलाष टॉमी सेवानिवृत्ति का मार्गदर्शन शामिल था, जो इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए तैयारी थी। ठीक है, तो और है नहीं, बस हो गया। 10 क्वेश्चन था आज टोटल, जितना हमारा टारगेट रहता था उतना क्वेश्चन है इसमें। तो ठीक है, आज इतना रखता हूँ। थैंक यू, बाय।